सो नाउ आईटीसी लिमिटेड, अब देखिए निवेशकों को इंतजार था 30 लाख शेयर होल्डर्स आईटीसी लिमिटेड के, उन सबको बेसब्री से इंतजार था कि वैल्यू अनलॉकिंग होगी और वो डीमर्जर की न्यूज़ बहुत जल्दी आएगी और न्यूज़ आ भी रही थी। और आज यहाँ पर आईटीसी होटल के डीमर्जर की न्यूज़ आ गई है, लेकिन हमें प्राइस में एक गिरावट देखने को मिली है। ये गिरावट क्यों हो रही है आईटीसी लिमिटेड के शेयर में, ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी न्यूज़ पर देख लेते हैं। तो अभी देखिए कि यहाँ पर आपको पता नहीं होगा कि आईटीसी के अंदर कितने लाख शेयर होल्डर्स हैं। 30 लाख शेयर होल्डर्स हैं आईटीसी के अंदर। और यहाँ पर बताया जा रहा कि आईटीसी होटल लिमिटेड जब लिस्ट होगा तो 40% स्टेक यहाँ पर रखी जाएगी यहाँ पर आईटीसी लिमिटेड के होटल के अंदर, और यहाँ पर 60% शेयर होल्डर्स के लिए स्टेक रहेगी। अभी कोई प्राइस नहीं आया है, ध्यान रखिए। हम प्राइस निकाल भी सकते हैं, लेकिन हम इस वीडियो में प्राइस नहीं निकालेंगे आपके आईटीसी होटल का। हम निकालेंगे सेकंड वीडियो, क्योंकि वो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बैठेगी। तो हम शाम को आईटीसी होटल पर डिस्कस करेंगे कि क्या प्राइस पर निकलेगा। और अभी देखिए ये पूरी बातचीत स्टार्ट हुई है और 14 अगस्त 2023 ये आपकी नेक्स्ट मीटिंग की डेट है। इस दिन बोर्ड से अप्रूवल लेना होगा। इसके साथ साथ डी मर्जर की डेट भी आपके सामने आ सकती है। तो डी मर्जर की डेट आपको 14 अगस्त को कहीं ना कहीं आती हुई दिखेगी, जब अप्रूवल आपको फुल्ली मिलने जा रहा होगा। लेकिन ये बात तय है कि यहाँ पर डी मर्जर होगा, क्योंकि डी मर्जर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुका है आईटीसी लिमिटेड में। और यहाँ पर वैल्यू अनलॉकिंग के लिए यहाँ पर देखा जाएगा कि आपको डी मर्जर सिर्फ आईटीसी होटल का नहीं बल्कि एफएमसीजी का भी करना होगा, और बाकी वगैरह वगैरह यहाँ पर बिजनेस जो है ना वो अलग होंगे। अब देखिए आईटीसी लिमिटेड का अगर आप बात करेंगे कि ये सेगमेंट जो है आपका होटल का, वो कितना परसेंट वेटेज रखती है, 3.36% का वेटेज रखती है आईटीसी लिमिटेड के अंदर, यानी कुल रेवेन्यू जो है उसका 3.36। अब आईटीसी होटल कितना कमाती है, क्या आपने कभी यहाँ पर देखा है 2023 के जो नंबर आए थे पूरे साल में इसकी कमाई कितनी थी, इस कंपनी की कमाई कितनी थी, सब्सिडरी की कमाई कितनी थी? तो ये रहा आपके सामने Q4 के नंबर्स आईटीसी होटल के एफएमसीजी और एग्री बिजनेस के साथ। ये रहा बी वाला, ये आपका होटल का रेवेन्यू है 782 करोड़ रुपए का रेवेन्यू करके दिखाया था Q4 में, जो कि आपके सामने आ चुका है। अभी Q1 के नंबर आ रहे होंगे। तो आपका यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि 390 करोड़ से बढ़कर इस क्वार्टर में, यानी कि पिछले यहाँ पर Q4 में आपको देखने को मिला था, यानी 2022 Q4 मार्च में 390 करोड़ का रेवेन्यू, जो कि बढ़कर 782 करोड़ का रेवेन्यू पहुंच चुका है। तो ये ग्रोथ आपको देखने को मिली है। इसके साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा प्रॉफिट 34 करोड़ का घाटा था यहाँ पर Q4 2022 में, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है 2023 में आपको 200 करोड़ का प्रॉफिट इस कंपनी के अंदर। और अभी ये फुल ईयर का है, तो फुल ईयर में आपका क्या देखने को मिला था, आपका होटल बिजनेस का टोटल रेवेन्यू जो है वो 2585 करोड़ 2585 करोड़ का है। यानी कि इसमें ऑलमोस्ट 100% की जंप देखने को मिली थी रेवेन्यू में। 1285 करोड़ रुपए का यहाँ पर कुल रेवेन्यू था पूरे 2022 का। अभी 2023 का यहाँ पर 2585 करोड़ का हो गया। तो ये रहा आपके सामने बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पर ना आपको जंप देखने को मिला है। ये रहे आईटीसी होटल्स के नंबर्स, और 183 करोड़ के लॉस की जगह 542 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ था। ये आपके नंबर्स हैं आपके, जो कि मई में पेश करे गए थे। मई 2023 में आईटीसी के जब पूरे साल के नंबर्स आपके सामने आए थे और Q4 के नंबर्स आए थे, तो ये दोनों आपके सामने रखे हुए हैं। तो इस हिसाब से हमें पता चलता है कि आईटीसी के अंदर होटल बिजनेस का 3.36% का यहाँ पर मार्केट जो सेगमेंट वाइज है, जो परसेंटेज वाइज है, वो आपको देखने को मिलता है, वेटेज है। और कुल नेट सेल का अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, एक्चुअल में आप स्टैंड अलोन का देखेंगे तो कुछ 70,000 करोड़ के आसपास का बैठता है। उस हिसाब से आपका अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको बढ़ जाएगा। लेकिन कंसोलिडेट जो आपको मैंने दिखाया वो शायद कंसोलिडेट नंबर्स नहीं थे, वो स्टैंड अलोन नंबर्स थे। उन बेहाफ पर 3.36 है। अगर आप
कंसोलिडेटेड देखेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर और गेन करता हुआ यहाँ पर देखा 3.36 की जगह और ज़्यादा थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर ये डिफरेंस है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर आपका मोटा मोटा 4% के आसपास का वेटेज जो है ना वो होटल बिजनेस रखता है आईटीसी का। तो जल्द ही यहाँ पर ना आपका यहाँ पर होते हुए नजर आएगा डीमर्जर, अनलॉकिंग की तैयारी है फुल्ली। स्टॉक के भाव यहाँ पर आज इसीलिए गिर गए हैं। आईटीसी में क्या हुआ था कि डीमर्जर के ऊपर काफी चर्चा होने लगी और यहाँ पर कई निवेशक जो हैं वो डीमर्जर के लिए ही रुक गए थे, यानी कि डीमर्जर का डेट का इंतजार कर रहे थे। यहाँ पर वही प्रॉफिट बुकिंग होती हुई नजर आई है, वो लोग यहाँ पर निकलते हुए नजर आए हैं जो सिर्फ और सिर्फ डीमर्जर के न्यूज की वेट कर रहे थे। और डीमर्जर की वजह से आप देखिए कितना बड़ा रनअप हो गया है, क्योंकि हमें इसके सिग्नल्स बहुत पहले ही मिल गए थे। तो ये एक बिगेस्ट रीजन यहाँ पर देखने को मिलता है कि आईटीसी का होटल का बिजनेस जो अलग हो रहा है उसकी अब न्यूज आ चुकी है। और मार्केट के अंदर जब कोई न्यूज आ जाती है उससे पहले रिएक्ट कर चुका होता है स्टॉक, उसके बाद एक गिरावट हमें ज्यादातर स्टॉक्स के अंदर गिरती है। अनएक्सपेक्टेड ये नहीं था, ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड था। अगर ये अनएक्सपेक्टेड होता तो फिर यहां पर आईटीसी लिमिटेड के अंदर आपको देखने को मिलता कि 5-7% का जंप भी देखने को मिल गया। पॉसिबल है कि आज आपको जो गिरावट देखने को मिल गई है कल से यहां पर ना एक तेजी हो जाए, ये भी एक बड़ी बात है। लेकिन वैल्यूएशंस बिल्कुल परफेक्ट है, यहां पर ऐसा नहीं लगता है कि कोई भी वैल्यूएशन यहां पर छूटी हुई हो या फिर वैल्यूएशन कैचअप यहां पर करना बहुत जरूरी है आईटीसी लिमिटेड के अंदर, ऐसा यहां पर देखने को नहीं मिलता है। सो अदरवाइज यहाँ पर पॉसिबल है कि ये यहीं पर रहे और 14 अगस्त का वेट करे ये स्टॉक। लेकिन अगर तेजी होगी तो भी अच्छी बात, नहीं होगी तो ऑलरेडी एक तेजी हो चुकी है। आप डीमर्जर के लिए इसको प्ले कर सकते हैं जब ये डीमर्जर का डेट निकल आए, और उस डेट से पहले आप डीमर्जर के लिए अगर स्टॉक लेना चाहें आईटीसी लिमिटेड के तो आप ले सकते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। निवेशकों को कितने शेयर्स मिलेंगे ये ध्यान रखिएगा कि आईटीसी लिमिटेड में आपके शेयर्स कितने हैं, आपको कितना शेयर मिल रहा है आईटीसी होटल का, ये आपको यहाँ पर 14 अगस्त को देखने को मिलेगा। तो 14 अगस्त का वेट करिए, यहाँ पर सारी चीज़ें निकल के आएंगी। गिरावट अगर होती है तो इसके अंदर और कहाँ तक होती है, देखिए 459 रुपीज़ तक की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और 451 का आपका 50 डेमा यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो आप एकदम 50 डेमा के आसपास ही है। यहाँ पर अगर थोड़ी सी और गिरावट आती है तो इन लेवल्स तक गिरावट आ सकती है। 459 ये आपका सपोर्टिव लेवल है, अगर वो नहीं तो 451 तक आपकी गिरावट जो है ना वो पूरी होती हुई दिखेगी, क्योंकि 50 डेमा है और 50 डेमा पर यहाँ पर ना गिरावट रुकती हुई देखने को मिल सकती है। तो इन लेवल्स का वेट करें अगर किसी को प्ले करना ही है। अदरवाइज लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी होना चाहिए। अगर ये ज़्यादा यहाँ पर ना प्रॉफिट बुकिंग हुई तो ये लेवल्स पता भी नहीं चलेंगे, क्योंकि आपका सिर्फ और सिर्फ 50 डेमा ही उधर है। 50 डेमा इंपॉर्टेंट होता तो उस हिसाब से ये लेवल्स ना परफेक्ट हैं अगर किसी को इधर देखना ही है आईटीसी लिमिटेड के अंदर। अदरवाइज यहाँ पर थोड़ा सा वेट करें, 14 अगस्त के लिए वेट करें, ज़्यादा बेहतर यही होगा निवेशकों के लिए। नए निवेशक एक बार न्यूज़ आ जाने दीजिए, फिर देखते हैं किसको कितना मिल रहा है, तब आप देखिएगा इधर की तरफ। अदरवाइज ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं और आपको कैसी भी बाइंग के लिए स्ट्रेटजी बनानी है वो आप अपनी बना सकते हैं। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।